कर्म ऐसा करिए कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया दूल्हे की तरफ पूज रही है। एक समय लालू यादव को पूरा जो है वो भारत दूल्हे की तरफ पूजता था। एक समय आया जब मनीष कश्यप जेल से निकले तो 15 किलोमीटर दूल्हे की भांति उनको रथ पर बिठा करके घुमाया गया। कि जब न्याय मिल जाता है, फिर जब कहा जाता है कि अब आप जमानतदार लाइए, यानी बेलर लाइए अपने गांव घर या समाज से किसी को, तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई बेलर बन के नहीं है। कि बहुत सारे गरीबों को, मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में बैठे हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम जो है वो दिन रात में एक किए हुए लोग जो हैं, जो भी गुंडे हैं, माफिया हैं, आर्थिक अपराधी हैं, बड़े बड़े जीएसटी चोर हैं, कोई शिक्षा माफिया हो, कोई शराब माफिया हो, कोई बालू माफिया हो, कोई ट्रक माफिया हो, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। दोस्तों, मैं एक फुल टाइम एडवोकेट हूं और एक पार्ट टाइम जर्नलिस्ट हूं। एडवोकेट के रूप में और एक पार्ट टाइम जर्नलिस्ट के रूप में मैंने दो चीज़ें मैंने महसूस की है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसे देखें और लोगों की आंखें खुले। जब लोग आते हैं हमारे यहाँ बेल करवाने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे गरीबों को, मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में बैठे हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम जो है वो दिन रात में एक किए हुए रहता हूँ। दिन रात में मेहनत करता हूँ और लोगों को कभी बेल दिलाता हूँ, कभी न्याय दिलाता हूँ। मतलब न्यायालय में उनका एक मैं बड़ा योद्धा हूँ। जो भी गरीब, युवा, महिला, मजलूम, सताए हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रायः अमीर और धनपशु लोग जो हैं, जो भी गुंडे हैं, माफिया हैं, आर्थिक अपराधी हैं, बड़े बड़े जीएसटी चोर हैं, कोई शिक्षा माफिया हो, कोई शराब माफिया हो, कोई बालू माफिया हो, कोई ट्रक माफिया हो, कोई ड्रग माफिया हो, वो मेरे यहाँ नहीं आता है। मेरे यहाँ वही लोग आते हैं जो गरीबी के कारण सिस्टम के द्वारा सताए जाते हैं। उनके भाई पटीदार, उनके ससुराल के लोग, अगर महिलाएं हैं तो ससुराल वाले, या पुरुष भी हैं तो कोई कलही नारी अगर उनको सताती है तो वो लोग मेरे पास आते हैं। इन चीज़ों में जो मैंने देखा और सोचा है, गरीब व्यक्ति भी है, अगर उसका कोई धनी पटीदार, कोई धनी पड़ोसी उसको सताता है तो वो भी मुझे एक बार जरूर याद करता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों में ये समस्या बहुत बड़ी देखी जाती है। समस्या नंबर एक कि अगर उन्हें एक यूनिट खून की ज़रूरत हो तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर थोड़ा सा आप फेसबुक पे लिख दीजिए। उसके बाद अनिकेत रंजन हो या मनीष कश्यप जैसे डिजिटल जर्नलिस्ट लोग हों, इन सब लोगों को अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर 1 यूनिट खून के लिए, 2 यूनिट खून के लिए पोस्ट डालना पड़ता है और तब जाकर के खून अरेंज हो पाता है उनके लिए। या संजय रमन हो, आराधना सम्राट संजय रमन हो, तो ये लोग अरेंज करके खून देते हैं उन लोगों को। दूसरी चीज़ कि जब न्याय मिल जाता है, फिर जब कहा जाता है कि अब आप जमानतदार लाइए, यानी बेलर लाइए अपने गांव घर या समाज से किसी को, तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई बेलर बन के नहीं आएगा। तो फिर जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बेल मिलने के बाद वह जाकर घूमता है, फिरता है, निहोरा करता है, जो है रिक्वेस्ट करता है। फिर वो अपने भाई पटीदार पड़ोसी से हमको फ़ोन करके बात कराता है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, तब जाके उसका बेलर मिलता है, जमानतदार मिलता है। तो 5वें या 6ठे दिन जो है वो जमानत का बॉन्ड जो है, बेल बॉन्ड, वो भर करके और वो देता है। तो एक जगह शादी विवाह की बात चल रही थी तो मैंने देखा कि लड़की वाले ने पूछा, ये बताइए कितने बाराती आएंगे? तो लड़का वाले ने कहा 300 बाराती आएंगे। तो लड़की वाला बोला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अरे महाराज, आपकी स्थिति देख के नहीं तो हम तो 400 बाराती लाते हैं, बहुत खानदानी लोग। एक जगह मैं एक आदमी को देखा, लगन का दिन था, मैंने उनको हाथ दिया, प्रणाम किया, कहा कि चलिए ना कहीं चाय पिया जाए, या चलिए मेरे घर नाश्ता करते। ना ना, आज हमारा 10 गो न्योता बा। हम कितना न्योता करते हैं महाराज आप? तो अरे बाप रे बाप, हमारा तो 1700 न्योतहरी बा। अब देखिए कि 1700 न्योतहरी है उस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति बीडीसी में, यानी पंचायत समिति के चुनाव में खड़ा था तो 800 वोट आया था। और जबकि न्योतहरी कितने हैं? 1700 है, उसी के गांव जवार, और पंचायत में कम से कम 1200 है, बाकी 500-600 जो है जिले के अलग अलग गाँवों में है। तो वैसे में अगर आप 400 बाराती लेकर के जाते हैं और कल हो करके, भगवान न करे, आपके बेटी और दामाद के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, या आपके बेटा और बहू में कोई विवाद हो जाता है और मामला अगर है वो कोर्ट में पहुंचता है, या बेटा बहू और बेटी दामाद, भगवान करे कि आपका सुरक्षित रहे और प्रेम दोनों में बना रहे, अगर कोई उन पर केस हो जाता है और वो लोग बेल कराने आते हैं, तो बेलर 2 खोजने में नानी याद आ जाती है और 400 बाराती आप कैसे खोज लिए थे महाराज? उसके अलावा अगर वही बेटी या वही बहू अगर डिलीवरी के समय में एक्सेस ब्लीडिंग के कारण, भगवान न करे किसी को हो, अगर उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो सगे संबंधी नहीं मिलते हैं, कोई बारातियों में से नहीं आता है। 400 बाराती थे तो कम से कम 300 यूनिट तो ब्लड आपको मिलना चाहिए। 400 बाराती थे तो कम से कम 300 तो जमानतदार आपको बेलर जरूर मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तो फिर क्यों इस आडंबर में पड़ते हैं भैया आप?
आप शादी में बाराती उसी को ले जाइए जो आप अगर आईसीयू में या आपका परिवार का कोई मेंबर आईसीयू में भर्ती हो तो वह खून देने आ सके, 1 यूनिट ब्लड अपने शरीर का वो दे सके। और आप उसी को बुलाइए कि अगर कोर्ट कचहरी में अगर बेल करवाने आप आएंगे तो बेलर बनने के लिए वो लोग तैयार हों, उन्हीं को बुलाइएगा। अगर वैसे लोग कि नहीं तैयार होते हैं, वो नहीं आते हैं बेलर बनने, या वो आपके साथ मजबूती से खड़े नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को बाराती बना के आप क्यों ले जाते हैं? इसीलिए ना कि आपको आडंबर करना है। अरे एक दिन के लिए शेरवानी पहन लेने से आप राजा महाराजा नहीं बन जाइए। कर्म ऐसा करिए कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया दूल्हे की तरह पूज रही है। एक समय लालू यादव को पूरा जो है वो भारत दूल्हे की तरह पूजता था। एक समय आया जब मनीष कश्यप जेल से निकले तो 15 किलोमीटर दूल्हे की भांति उनको रथ पर बिठा करके घुमाया गया। कर्म ऐसा करिए कि दुनिया आपको दूल्हे की तरह पूजे। एक दिन का राजा महाराजा बनने से आप अंबानी अडानी या सऊदी अरबिया के शेख या पहले के राजा महाराजा नहीं बन जाते। खर्चीली शादी तो 3 कारण से ही होती है: ससुर या बाप के घूस के पैसे से, काला धन के पैसे से, या जमीन बेचे के पैसे से, या कर्ज लिए हुए लोन के पैसे से। और ये तीनों ही स्थितियां गलत है। सादा विवाह करिए, बाराती उन्हीं लोगों को ले जाइए जो आपके दुख और सुख में आपको 1 यूनिट ब्लड देने को तैयार रहें। और जब आप पर मुकदमा हो तो हमको ये न कहना पड़े कि बेलर लेके आइए, तो आपको ये न कहना पड़े कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए वकील साहब, हम घूमेंगे, तब जाकर के निहोरापत्ति करेंगे, किसी को खिलाएंगे। और जब रक्सौल से या जब मधुबनी से या संग्रामपुर से जब मोतिहारी लेके आएंगे तो आने जाने का भाड़ा देंगे, मीट चावल खिलाएंगे और 200, 400, 500 रुपया देंगे, तब आएंगे। ऐसे लोगों को बाराती मत ले जाइए। बारात की संख्या कम करिए, उन्हीं लोगों को ले जाइए जो आपके अपने हो, सगे हो, संबंधी नहीं हो, सगे हो, अपने हो, उनको लेकर के जाइए। ये मैंने एक वकील के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जो मैंने फील किया वो आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों के साथ सामने है कि क्या करना है, नहीं करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको आप अपना सगा संबंधी कहते हैं ना सर, वो आपको सिर्फ सलाह देने आते हैं, आपकी मदद करने कोई नहीं आता। ये दुनिया जो है ये सिर्फ आपको समझाने आती है, सलाह देने आती है, कोई आपकी मदद करने नहीं आता। इसलिए बारात में उन्हीं को ले जाइए जो लोग आपके लिए 1 यूनिट ब्लड और बेलर बनने के लिए तैयार। जय हिंद, जय बिहार।